तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी 24 में। आज हम रेलवे से संबंधित चौथा अध्याय यानी 4 अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौर्य वंश। इससे पहले हमने 1, 2 और 3 अध्याय कवर कर लिए। प्ले लिस्ट में वीडियो डाले हैं, जाकर आप वहां देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि यदि आपने ये पूरे वीडियो देख लिए तो रेलवे में जीके जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके सारे इसमें से प्रीवियस करा रहे हैं, और उससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं वो भी हम साथ में कराने ते जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपने श्रृंखला पूरी देख ली वीडियो की प्लेलिस्ट, तो आपको चलिए आपके जितने भी जीके और जीएस है वहाँ से आप कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। चलिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों जैसे कि श्रीलंका भेजा था, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म प्रचार में उनके पुत्र पुत्री भी शामिल थे। तो वो कौन थे? महेंद्र एवं संघमित्रा। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर परीक्षाओं में। तो यदि मैं कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को कर लीजिए, तो आपको जो स्टैटिक जीके होता है वो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। चलिए अगले चलते हैं। तो भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्त वाले सिक्के जारी किए थे। तो वो कौन से किए थे? सातवाहन। आरआरबी एनटीपीसी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन भी हम अब इसमें बताते जाएंगे। अगला कनिष्क वंश संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? ये तो कुषाण वंश से संबंधित रखता है। अगला है कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? तो राजवंश के तीसरे शासक जो थे वो आपके कनिष्क थे। इसके बाद ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो वो कब किया था? पहली। इसके बाद उड़ीसा के उदयगिरी हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा ने लिखा था। तो वो लिखा था आपका खारवेल राजा ने। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? तो वो थी आपकी राजगृह। लुरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ पे है? तो यह है चंपारण में। इसके बाद है मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 287, 261 और 231 ईसा पूर्व के पूर्व अपने शासन के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर लेख लिखे उत्कीर्ण करवाए थे। तो वो किसने करवाए थे? आपके अशोक ने। सम्राट अशोक का पितामह किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। स्थूल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक शिलालेख अवस्थित है। तो वो कहाँ पर है? आपकी गिरनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए पूरे प्रीवियस से क्वेश्चन है और जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। यदि इनको आपने कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन कैसे भी करके आ जाए, रेलवे की कितनी भी परीक्षा दे लीजिए, आपको वहाँ से जरूर देखने को मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब किसी भी शिफ्ट में आप जाइए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जब भी आपका पेपर होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान नेतृत्व किया था। तो वो किसने किया था? अशोक ने। अशोक के अधिकांश शिलालेख उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक यूनानी भाषा में थे। तो वो कौन से थे? प्राकृतिक भाषा में थे। अगला चलते हैं। मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सुवर्णगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो वो कहाँ कहाँ से आया था? वो आया था यूनानी से। यूनानी था। और वो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज मुख से बना था। तो वो कौन से उसे बना था? बलुआ पत्थर से यह बना था। अगला पॉइंट है कि 626 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो वो है आपका सांची का स्तूप। अगला है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपका अशोक ने। इसको ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पेज पे है।
अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मे स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासक के दौरान कराया गया था। वो कहा था मौर्य वंश के शासन के दौरान कराया गया था। अगला है बौद्ध संरचना शिलालेख स्तूप कहाँ पर है, तो यह आपका है सारनाथ में। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन के द्वारा कराया गया था, वो किसके द्वारा, अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला है ऐतिहासिक मांडदेव रोड का निर्माण कई वर्षों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक के दौरान इसे कहा जाता है, तो उत्तरापद कहा जाता है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरगित शांति प्रिय सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो किससे बन गए थे, बौद्ध धर्म के। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो कौन थे ये, विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था, तो वो की थी राजगीर। अगला है इंडिका। इंडिका है मेगास्थनीज में लिखी हुई पुस्तक है ये, तो कई बार पेपर पर पूछा गया, तो याद ध्यान रख सके। इंडिका मेगास्थनीज की लिखी पुस्तक है, ध्यान रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी और पॉइंटों के बारे में। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया, तो वो थे आपके कौटिल्य। अशोक, यहाँ पर अशोक आएगा पहले। अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय नीति का विकसित की थी, तो वो किसने की थी, अशोक ने। संघमित्र प्रदिवर्मन के पिता थे, कौन थे, तो वो थे आपके अशोक। अगला प्रश्न है अशोक के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, तब वो हुआ उड़ीसा। अगला है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, तो वो किसको अपना लिया था, कलिंग। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक बौद्ध युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था आपका 661 ईसा पूर्व। अब चलते कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं जो इससे मिलते जुलते हुए हैं और भी इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक यूनानी भाषा में थे। आरआरबी में पूछा गया है, तो कौन सा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या हिंदी, तो प्राकृतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक सोने की खान केंद्र माना गया है, तो वो कहाँ माना गया, सुवर्णगिरी को। अगला प्रश्न है सेल्यूकड निकेटर नामक शासन द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था, तो वो भेजा था आपका यूनानियों ने। अगला प्रश्न है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज मुख निम्नलिखित में किससे बना था, तो बताना इसका राइट आंसर। किससे बना था, संगमरमर से, ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से या चूना पत्थर, तो बलुआ पत्थर इसका राइट आंसर इसमें दिया है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में किस नदी को पार किया था, गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, किसको किया था, तो यहाँ पर सिंधु नदी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न करते हैं मध्य प्रदेश भगवान बुद्ध ने सम्मान अशोक द्वारा बनाया गया निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्मारक है, तो वो है सांची का स्तूप, जो कि एमपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, बिंबिसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या समुद्रगुप्त ने, अशोक ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं चाणक्य एक अन्य नाम था, चाणक्य का एक अन्य नाम बताना क्या था, देववर्धन, विष्णुगुप्त या रामगुप्त या ब्रजेश्वर, तो विष्णुगुप्त का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मेगास्टीनीज भारत में आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उनका संबंध किस से था? तो इसका संबंध जो था वो तो आपका यूनान से। 10वां प्रश्न करते हैं, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी नियुक्त की जो भूमि सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों द्वारा रखरखाव करता था और न्याय पालन करता था। इन अधिकारियों में कहा जाता है तो उसको रज्जुक कहा जाता है। रज्जुक इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कि किस राजा की कहानी मुद्राक्षर नाटक का विषय है? तो वो कौन सा है? आप बताना इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है। मौर्य वंश को किस वंश से समाप्त किया गया? तो किस शुंग, गुप्त, शिशुनाग या चोल? तो यहाँ पर इसका शुंग इसका राइट आंसर दिया है। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहद्रथ या फिर? तो सी इसका राइट है, बृहद्रथ। चलिए अब क्विक रिमाइंडर में एक बार पूरी सरसरी निगाह से देख लेते हैं कौन क्या है। तो थोड़ी सी और चर्चा कर ले मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व प्रवर्तित करता था। इसके बाद बात करते हैं, यह वंश चंद्रगुप्त मौर्य उसके मंत्री आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी जो राजधानी थी वो वहाँ नहीं, पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में अभी क्या है, बिहार है। अगर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी बात कर लेते तो जो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 258 ईसा पूर्व वंश की बात के संस्थापक पहले हैं। ये वंश के पहले संस्थापक रहे। इन्होंने नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। और एक बात कहें तो इन्होंने मगध को जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर को छोड़े गए सत्रपों को भी इसमें अधीन में ले लिया था। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध के बाद उन्होंने विवाह की संधि के माध्यम से हेलेना विवाह करके शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत को फैलाया। फिर इसके बाद गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः कृत्रिम जलाशयों मौर्यों के शासक के दौरान बनाई गई थी। अब बात कर लेते हैं उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त पुत्र और उनके उत्तराधिकारी के बारे में। तो बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त विजयी सम्राट का विस्तार जारी रखा, दक्षिण भारत में अपने शासन को फैलाया। उन्होंने साम्राज्य और अधिक संगठित सुदृढ़ बनाया था। चलते हैं थोड़ी और बात कर लेते हैं। अशोक 261 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार के पुत्र जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। अशोक को देवनाम प्रिय नाम से भी जाना जाता है, इसको याद कर लेना। अशोक ने अपने पिता दादा विजयी साम्राज्य और भी विस्तार दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग पूरे हिस्से पर शासन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व से बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसकी अहिंसा सिद्धांत अपनाते हुए शांति और धर्म का उन्होंने प्रचार किया। सम्राट जो अशोक हैं उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र, उनके जो पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा, बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका उनको भेजा था। सम्राट अशोक के समय 23 विद्यालयों की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता। कितने विद्यालयों की इन्होंने स्थापना की थी? अशोक उनको 23। अगला है, उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए जो आज भी नेपाल उनके जन्म स्थल लुम्बिनी मायादेवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर आदि श्रृंखला थाईलैंड चीन इन देशों में आज भी स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दशरथ और मौर्य। दशरथ है इसके पुत्र, अशोक के पुत्र, संप्राप्ति दशरथ का उत्तराधिकारी और शालीशुक या संप्राप्ति के अधिकारी और देव बर्मन शालीशुक के उत्तराधिकारी और ये शतधन्वा देवधर्म का उत्तराधिकारी और बृहद्रथ अंतिम वंश सम्राट की डेट भी आप इनको याद कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ये अध्याय अपना समाप्त हो गया है। अब अध्याय 5 आ गया है जिसमें हम अगला जो टॉपिक है रेलवे का गुप्त वंश और अन्य वंश के बारे में अगले वीडियो 5 में यानी अध्याय 5 हम अपलोड जल्द करेंगे।
तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।